रेडी स्टार्ट। वित्त मंत्री ने चुनाव पूर्व का अंतिम बजट पेश किया। अगले साल आम चुनाव से पहले यह सरकार केवल लेखा खाते का बजट पेश कर पाएगी। यह महत्वाकांक्षी नहीं, विकासोन्मुखी बजट है। मध्यवर्ग और वरिष्ठ बुजुर्गों को राहत देने का प्रयास है। एक घोषणा भी की, इस बार राजकोषीय घाटे को 6.5% से घटाकर 5.9% कर दिया जाएगा। बेशक यह तभी संभव होगा अगर देश में कर चोरी कम हो, कर संग्रह करने वाले पूरी ईमानदारी से राजस्व एकत्रित करें और लोक लुभावन वादों की बारात सजाते हुए बहुत सी अनुकंपाएं ना बांट दी जाएं। मगर यह बेशक विकासोन्मुखी बजट है। मूलभूत आर्थिक ढांचे को बनाने का प्रयास है, क्योंकि इसमें 33% पूंजीगत निवेश परिव्यय बढ़ा दिया गया है। अब यह व्यय 10 लाख करोड़ रुपए का होगा। बेशक युवाओं को प्रशिक्षण और कार्यकुशल बनाने के लिए बहुत सी योजनाएं भी पेश की गई हैं, ताकि वे नए डिजिटल माहौल में अपने आप को बहुत सार्थक और उपयोगी पा सकें। कोई संदेह नहीं कि यहाँ लंबी चौड़ी रोजगार देने की घोषणाएं नहीं हैं, लेकिन कोशिश की गई है कि नौजवानों को इतना सार्थक और सशक्त बना दिया जाए कि नौकरियां उनके पीछे पीछे चलकर आएं। वित्त मंत्री ने कोशिश की है कि बहुत चौंकाने वाली घोषणाओं के बजाय देश के मूलभूत ढांचे की नींव को इतना सुदृढ़ किया जाए कि देश न केवल आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ चले, बल्कि उस स्वतः विकास के लक्ष्य को भी पा सके जिसका सपना कोरोना काल से पहले देखा जा रहा था। जहां तक इस बजट का संबंध है, इसमें एक हमवार रास्ता अख्तियार किया गया है। कोशिश की गई है कि देश की आर्थिक दशा और दिशा पटरी पर आ जाए, देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिले, देश का मूलभूत ढांचा मजबूत हो और इस मजबूती के दम पर ही सरकार उम्मीद कर रही है कि बजट में वित्तीय घाटा कम हो जाएगा। पहली बार है जब वित्तीय घाटे को कम करने के लिए लोक लुभावन घोषणाओं से परहेज किया गया है। इन घोषणाओं का एक ही आदर्श होता है, अधिक से अधिक वोट बटोरना और लोगों को चमत्कृत करना। अर्थशास्त्र की दृष्टि से इस बजट में ऐसा नहीं है, बल्कि यह है कि देश की नींव मजबूत हो। फिलहाल इस बजट में जो कुछ देश के लिए प्रस्तुत किया गया है, उसमें सबसे आकर्षक बातें ये हैं। यह बजट मध्य वर्ग को राहत और नौकरी पेशा के लिए कर में छूट देने वाला बना है। सबसे ज़्यादा यही घोषणा आकर्षित करती है कि अब 7 लाख आय तक कोई कर नहीं देना पड़ेगा। पुराने कर ढांचे घटकर 5 हो गए, लेकिन इसके साथ पुरानी कर व्यवस्था को भी लागू रखा है। पुरानी कर व्यवस्था के अनुसार 2.50 लाख की आय कर छूट को बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। स्टॉप।